उनके बाद हम लोग देखे थे काइंड्स ऑफ नॉन में हमने बताया था कि कितने सब प्रकार के नॉन का है ना यहाँ पर प्रकार है। तो उसमें देखे थे एक चीज कि जनरली हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे में कि 5 काइंड्स ऑफ नॉन है। एंड अकॉर्डिंग टू फिर देखते हैं कि न्यू जनरेशन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल आता है ना। एक और टाइप का अदर टाइप ऑफ नॉन जो आते हैं जिसमें सारे सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये होमवर्क हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिए थे बाबू। तो देखेंगे वो सबसे पहले सब लोग जुड़ गए ना। यस तो सर। सारा बच्चा वीडियो ऑन करो बाबू, वीडियो ऑन कीजिए वीडियो जी। ऑन करो। नमन बाबू, अनुज बाबू, अदिति ऑन कीजिए, वैदिक बाबू ऑन कीजिए, आदित्य बाबू ऑन कीजिए, राजनंदिनी वीडियो ऑन कीजिए। अप्रॉक्स मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे ना आपको। यस सर, टोटल तो 20। the total number of questions you have been given 20, then सर आपने 20 दिए थे और 20 सेकेंड्स में वो कंप्लीट हो गए। wow 20 था वो। ये ऐसा होमवर्क ही था, सो इजी टास्क फॉर यू। यस सर। सो ये बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था, बट कुछ कुछ वर्ड्स में बच्चे को, जैसा कि मैंने कॉपी चेक किया, इसमें मैंने ग्रुप में डाला भी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे गलती भी की। सम बॉयज एंड गर्ल्स हैव बीन मिस्टेकन। तो उसमें देखे होंगे कि क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत इजी था कि जिस भी संज्ञा को, क्योंकि ऑल नेमिंग वर्ड्स जो भी हमारे आसपास में सराउंडिंग, हमारे अराउंड जो भी वस्तु दिख रहे हैं, दैट मीन्स देख पा रहे हैं, दैट मीन्स है ना, टच कर पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे नॉन्स के बारे में यहाँ पर चर्चा किया था। ठीक है, नॉन तो सब कुछ है, कुछ ऐसे नाम भी हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं, वे भी नॉन ही है। तो कुछ ऐसे नाम है जिसको हम ना तो देख पाते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन आता है, थोड़ा सा हम देखेंगे हम लोग सोल्यूशन के पहले। दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है, कैन बी टच, हम बोलते हैं क्या है, कैन बी टच, है ना। और एक बोलते हैं बाबू कंडीशन 1, कंडीशन 2, कैन नॉट बी यानी कांट बी टच। ठीक है, एक क्या कहा जा रहा है कि वैसी वस्तुएं जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक वैसी वस्तुएं जिसको टच नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फोकस कर सकते हैं, बहुत सारे वस्तुएं ऐसे हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। तो जो सारे वस्तुएं टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वे सारे विजिबल हैं। विजिबल है तभी उसको टच कर रहे हैं। और वैसे नाउन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट मीन्स टच विषय नहीं कर सकते हैं, जो विजिबल नहीं है। तो विजुअल नहीं है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि बात किया जाए, तो हमारा विजुअल जो भी नॉन नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन में उसी का चर्चा हम आज करेंगे, और जो विजुअल है उसके बारे में भी चर्चा होगा। इस पर ध्यान दें, कैन बी टच्ड है, कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, सर आपने कांट का स्पेलिंग गलत लिखा है, वो तो CANT होता है ना। वो तो क्या कांट, सर आपने कैन डबल नॉट एन थोड़ी। लिख दिया है, डबल एन लिख दिया है। सिंगल एन होता है ना। कांट यहाँ पर बोल रहे हो, कैन नॉट में। यस सर। यहाँ पर देखते हैं वो आगे में कि यहाँ पर होमवर्क में दे दिए थे, निकालेंगे सभी लोग अपना होमवर्क। वेट दिया हुआ है ना, वेट है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, 3 प्रकार के हैं जो। वेट देखिए, आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो नॉन से जिसके से देख सकते, किसे छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, उस पर आएंगे। वेट है, गोल्ड है। तो सबसे पहले वेट आता है, तो वेट हम जानते हैं कि कौन सा है, वो मटेरियल नॉन है। यदि आप जानना चाहते हैं तो मटेरियल हर चीज के लिए हम लेंगे, जो मटेरियल नॉन है उसके लिए एम करेंगे। तो वेट मटेरियल नॉन है, और मटेरियल नॉन हमारा किस में आता है, अनकाउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल नॉन यहाँ पर हम अनकाउंटेबल कर दिए। सेकंड नंबर में आते हैं, वो गोल्ड था ना। तो गोल्ड, तो गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड भी हमारा अनकाउंटेबल नॉन है। गोल्ड को भी अनकाउंटेबल नॉन हम यहाँ लिखेंगे, और ये भी हमारा मटेरियल नॉन में आता है, सर मटेरियल नॉन में ऑनेस्टी। आता है। सर नेक्स्ट है ठीक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी दिया हुआ है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी हमारा अनकाउंट। देखिए अब यहाँ पर, अब जो हम बात कर रहे थे टच का और बिना टच क्या हुआ,
अनकाउंटेबल नॉन है, और ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है ऑनेस्टी। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन, हमने ऑनेस्टी को एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोला। सर नेक्स्ट पीस। पीस फिर पीस है, अब पीस तो शांति, शांति। कुछ करवाए थे हाँ सर, शांति वाला पीस है। हाँ, ये शांति वाला पीस है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। अभी हम इसको भी पहचानने के लिए अभी सिर्फ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दिए थे, सिर्फ सर नेक्स्ट है क्राउड। क्राउड है। अब क्राउड का मतलब हम भीड़ जानते हैं, और भीड़ में है ना, जो व्यक्ति किसी चीज का भीड़ होता है तो वो पीपुल का होता है। पीपुल के यहाँ पर हम ये काउंटेबल नॉन में आएगा क्राउड, काउंटेबल नॉन। ठीक है, सर हम लोग भीड़ को कैसे गिन सकते हैं? भीड़ को नहीं गिना जाता है, भीड़ में रहने वाले लोगों को गिना जाता है, तो भीड़ काउंट हो गया, संख्या में आ जाएगा ना। भीड़ है तो भीड़ में संख्या होगा या नहीं होगा? सर वो तो पता नहीं तो सर। हाँ ठीक है, जितना, हाँ तो सब ये बोला जा रहा है कि भीड़ में क्या होगा, मात्रा होगा। दो चीज को ध्यान देंगे। हैव यू द किन इंटरेस्ट? तो एक चीज हमने बता रहा, क्वांटिटी और, ध्यान देना यार, क्वांटिटी और नंबर, दो चीज में आप बताएंगे। उससे हम नंबर को शो करेंगे या उसमें भीड़ में हम क्वांटिटी को शो करेंगे? आपका आंसर मिलेगा। तो उस भीड़ से हम क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं या कुछ भी करते हैं। और भीड़ में क्या होता है कि हम भीड़ में उसे नंबर से शो करते हैं। भीड़ में बता सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स, पीपल, नंबर ऑफ वहां पर जो भी हैं लोग। तो बताइए कि वहाँ क्वांटिटी ऑफ पीपल हो जाएगा या नंबर ऑफ पीपल होगा? फिर किसी का भी चीज का हो। यस नंबर ऑफ पीपल। यस, वहाँ भीड़ क्राउड के बारे में चर्चा हो रही है बाबू। तो क्राउड हमारा क्वांटिटी को शो करेगा या नंबर को शो करेगा? नंबर में। जो वो नंबर में आएगा। चलिए, बहुत वेरी गुड, नंबर में आएगा हमारा। ठीक है, वो काउंटेबल नॉन। चलिए, और वो आता है कलेक्टिव। हमने आपको बताया था कलेक्टिव नॉन में इसको दे देंगे। ठीक है, COW लिख देते हैं, कलेक्टिव नॉन। 6 नंबर में आता है, वो क्या है बोलते जाइए हम जवाब। बिटरनेस। बिटरनेस है हमारा, देखो बिटरनेस हम भी जानते हैं। बिटरनेस क्या होता है, टेस्ट कर सकते हैं, है ना, बिटरनेस को। सरवाहट। तो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल में ही आएगा। चलिए ठीक है, और ये आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन में लिखेंगे बाबू। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुश, हाँ, प्रसन्नता, खुशी, ये भी अनकाउंटेबल नॉन है। नेक्स्ट बोलिए बाबू। टी। हाँ, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन कर देंगे। क्या है? सर टी है, टी। यस सर। चाय है, चाय भी मटेरियल नॉन में आता है। ठीक है, अनकाउंटेबल। चाय हमारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो गया। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर। क्या है? सिल्वर सर, सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर है ना, सिल्वर में चांदी, ये भी तो अनकाउंटेबल है ना, ये मटेरियल नॉन में आती है, ये मटेरियल नॉन। ठीक है, नेक्स्ट। रिवर। सर अल्लाह रिवर। नहीं, कोई एक बोल रहा है ना, रिवर। रिवर यस को हम गिन रिवर। सकते, रिवर को हम गिन सकते हैं। हाँ, रिवर ही बता रहे हैं, उसको गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। ठीक है, रिवर को हम काउंटेबल बोलते हैं। रिवर हमारा काउंटेबल है, इसको कॉमन नॉन में रखा जाता है। ठीक है ना, सी कॉमन नॉन में हम इसे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। न्यूज़पेपर। 11 नंबर, थोड़ा कुछ चीज, हाँ कुछ चीजों को ध्यान देंगे। न्यूज़पेपर है यहाँ पर, देखिए कैसे है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ पर दिखाते हैं हम, यहाँ ये है पेपर, ये है पेपर, और ये है न्यूज़पेपर। ठीक है, ध्यान देना बाबू, पेपर है, न्यूज़पेपर है, और एक लिख रहे हैं बाबू टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, या कुछ भी, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये पेपर का मतलब क्या होगा? वो पेपर जो हमारे पास होता है, तो वो पेपर को हम अनकाउंटेबल नॉन में रखते हैं, जो कि एक मटेरियल नॉन है। पेपर हमारा यहाँ पर मटेरियल नॉन है, तो आप समझ जाएंगे कि मटेरियल नॉन अनकाउंटेबल नॉन में आ गया। न्यूज़पेपर जो होता है, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग वैरायटी के न्यूज़पेपर होते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, केसरी हो गया, इस प्रकार का बहुत सारा हम लोग, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नाम है।
न्यूज़पेपर हमारा कॉमन नॉन है। कितने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ है? हो सकता है कि हिंदुस्तान भी आता है, दैनिक जागरण भी होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी मंगवाते हैं, तो 2-3 पेपर हो गए, यानी गिन रहे हैं, पेपर को गिन लिए। न्यूज़पेपर वो होता है तो वो 2-3 न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, इसे हम कॉमन नॉन में रखेंगे, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ये किसी न्यूज़पेपर का स्पेसिफिक पार्टिकुलर नाम है ना, स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, पार्टिकुलर नेम है, तो ये हमें टाइम्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिक नेम होने के कारण ये प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। किसी भी पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम जब लेंगे तो न्यूज़पेपर का नाम एग्जांपल में हम सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया दिए हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे बताया, तो वो प्रॉपर नॉन हो जाएगा। जबकि सिर्फ न्यूज़पेपर बोलने से वो कॉमन नॉन, और पेपर बोलने से सिर्फ मैटेरियल नॉन। इस पर ध्यान देंगे। 11 नंबर में क्या था होगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। ठीक है, हम देख लिए न्यूज़पेपर तो कॉमन नॉन है, तो ये हो जाएगा काउंटेबल। ठीक है, यहाँ पर हम काउंटेबल लिख देंगे, काउंटेबल। नेक्स्ट 12 में बताइए। पेपर। पेपर। पेपर पेपर अभी हमने बताया ये मटेरियल नॉन है, तो पेपर मटेरियल नॉन है, तो ये अनकाउंटेबल में आएगा ये, क्योंकि ये से नापा तौला जाएगा। काउंटेबल। पेपर में अनकाउंटेबल लिखे, ये मटेरियल नॉन है बाबू, हमने समझाया अभी, मटेरियल नॉन अनकाउंटेबल में आएगा। और कैसे? क्योंकि पेपर को हम तौल के लेते हैं, खरीदते वगैरह में जस्ता में लेते हैं, है ना, डजन में लेते हैं। ठीक है, आगे। ब्रेड। ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड भी आपका मटेरियल नॉन, ब्रेड मटेरियल। एक सेकेंड, ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है, ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक। अब इसको हम समझा रहे हैं बाबू, यहाँ पर हम समझा रहे हैं अब ब्रेड के बारे में। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ब्रेड को तो गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड जो होता है ना, हम लोग खाते हैं ना पाव रोटी वगैरह, तो ब्रेड, यदि यहाँ पर ब्रेड को हम कहते हैं तो उसका टुकड़ा, इसको यदि बनाना है सिंगुलर और प्लूरल, तो हमने बताया होगा पहले, ए पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड में कभी भी हम एस से एस का प्रयोग, ब्रेड का ब्रेड्स कभी नहीं होता है, ब्रेड का ब्रेड्स होता ही नहीं है, उसका हम प्लूरल बनाते ही नहीं है। दैट मीन्स ब्रेड हमारा क्या है, वो अनकाउंटेबल नॉन है। इसे यदि काउंटेबल पीसेज को बना सकते हैं तो एक पीस ऑफ ब्रेड या पीसेज ऑफ ब्रेड या पीसेज ऑफ ब्रेड, इस प्रकार से। स्लाइस भी बोलते हैं, अ स्लाइस ऑफ लेकिन यहाँ स्लाइस भी बोलते हैं और लोफ भी बोलते हैं, ठीक है बाबू। ब्रेड, और यहाँ ब्रेड जो है, ब्रेड में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता, ये अनकाउंटेबल नॉन में आता है। नेक्स्ट, कर्ड। 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 कर्ड, दही, दही, दही तो सही, जाहिर सी बात है कि वो अनकाउंटेबल ही होगा, वो मटेरियल नॉन में आएगा कर्ड बाबू। नेक्स्ट, द गैंग्स। द गैंग्स। गैंग। गैंग। गन है ना, गन इस बंदूक। नो सर, गैंग। गैंग सर, GANGS। गैंग्स। ग्रुप है बाबू, गैंग्स। गैंग तो ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन हमारा काउंटेबल नॉन में आएगा। सर। नेक्स्ट बताइए। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड, संसार एक ही है हमारा, ठीक है। गंगा था, ये गैंग्स बता दिया। देखो 15 नंबर में गंगा था ना, द गंगा एक रिवर है, द गंगा एक रिवर है ना, द गंगा एक रिवर है, तो ये प्रॉपर में आता है, कोई भी नदी का नाम है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर नाम है। रिवर हमारा कॉमन नॉन था तो काउंटेबल में डाल दिए, ये हमारा प्रॉपर नॉन आएगा, ठीक है ना। और प्रॉपर नॉन को यदि आप जानना चाहेंगे कि प्रॉपर नॉन किस में आता है, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में, तो प्रॉपर नॉन एक ही होता है संख्या में। तो गंगा नदी भी एक है, गंगा दूसरा नहीं है, ताजमहल भी एक है, तो हर वो वस्तु जो दुनिया में एक है, तो दुनिया में एक वाली जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम प्रॉपर नॉन में रखते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नॉन में रखते हैं। और प्रॉपर नॉन को हम कहाँ रखते हैं, एक ही है, अब दो हो ही नहीं सकता। तो जो चीज एक है उसका हम दो नहीं कर रहे हैं, यानी वो प्लूरल नहीं बन पा रहा, प्लूरल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन कोई पूछेगा बाबू कि द गंगा क्या है, तो वो प्रॉपर नॉन है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड। वर्ल्ड भी, हमारा संसार भी एक ही है, दो संसार तो है नहीं, पूरा वर्ल्ड एक ही है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर नॉन में द वर्ल्ड को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मनी। मनी, पैसा, धन। मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, धन भी होता है, और धन में सारा चीज आता है, रिचेज होते हैं, ज्वेलरीज होते हैं, तो धन में सब कुछ आ जाता है, जो भी हमारे पास पहनने के लिए ज्वेलरीज है
हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है तो उसमें सारे धन आ जाते हैं। तो धन की जो होगा ये अनकाउंटेबल लोन में हम अपना धन का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल। हाँ, बात रहता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, मनी को तो हम गिन सकते हैं ना, मनी गिन सकते हैं, मनी गिन सकते हैं, मनी कैन बी काउंटेड, तो उसे काउंट किया जा सकता है, तो वो काउंटेबल में होगा ना। मनी को हम नहीं गिनते हैं, वो आप ध्यान नहीं देते हैं, आप नोट को गिनते हैं। क्या गिनते हैं आप? वो नोट। हाँ ना, कितना नोट? तो हाँ, 10 रुपीज के नोट हैं, तो 10 रुपीज के नोट कितने हैं? तो 2 10 रुपीज के नोट हैं, 10 10 रुपीज नोट गिनते हैं, नोटों की संख्या। द नंबर ऑफ नोट्स होता है, द नंबर ऑफ मनी नहीं होता है। तो द नंबर ऑफ नोट्स काउंट किया जाता है। ये मनी का मतलब हमने समझाया कि सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है जो हमारा धन है। 18। स्टूडेंट। स्टूडेंट तो गिन लेंगे बाबू, तो क्या करेंगे? काउंटेबल। आगे बोलिए। वुड, लकड़ी। सर वुड। लकड़ी है ना? हाँ, वुड है। हाँ, वुड है, वुड हमने लिखा था। तो वुड, WWD, यहाँ पर वुड जो है लकड़ी, लकड़ी जो होता है देखिए, लकड़ी को हम अनकाउंटेबल नॉन में रखते हैं, इसको हम मटेरियल नॉन में रखते हैं, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ, लकड़ी को हम हमेशा तौल कर खरीदते हैं, ठीक है ना, उसे तौल कर बेचा जाता है, खरीदा जाता है। जो भी कुछ चीज यदि तौला गया या नापा गया, लकड़ी को नाप के तौल करके किया जाता है, तो वो मटेरियल लोन में आता है, और मटेरियल लोन अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट। टीचर टीचर अब यदि देखिए कुछ ये क्वेश्चन इससे आएगा कि वुड सर अनकाउंटेबल लोन है, लेकिन इससे बना हुआ चीज, इससे बना हुआ फर्नीचर, यदि वुड लकड़ी से बना हुआ जो भी फर्नीचर है, चेयर है, बेंच है, टेबल है, तो जो बेड। भी लकड़ी से बना हुआ बेड है, तो लकड़ी से यदि वुड से बना हुआ जो हमारा फर्नीचर होगा, ये सभी हमारे कॉमन नाउन होंगे, ये सभी हमारे कॉमन नाउन होंगे। जबकि वुड हमारा जो एक संयुक्त रूप में है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जब उससे वो कुछ बनाया जाएगा तो वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है। चेयर का चेयर्स, बेंच का बेंचेस, टेबल का टेबल। अभी इसके बाद हम लोग नंबर में ही चलेंगे। नंबर इंग्लिश में नंबर। टीचर है वो? यस Yes, सर sir. टीचर 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 है है। तो टीचर का टीचर। ठीक है, काउंटेबल में इसको कर दिए। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपका देख लिए, कंप्लीट हो गया। आगे सक, चलते हैं। सक्षम बाबू प्लीज शो योर वीडियो। सक्षम, गुनगुन, विक्रम, अनुज बाबू, ज्योति, ईशांत बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर एटम किसमें आएगा? काव्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू। आकाश, 29 सारे बच्चे को ध्यान से पढ़ना, इधर उधर देखिएगा, इधर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद पीटेंगे। इधर उधर जो भी कीजिएगा शैतानी, सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अथर्व बाबू वीडियो ऑन कीजिए। गुनगुन, सक्षम बाबू ऑन कीजिए। ए अथर्व वीडियो ऑन करो बाबू। सक्षम बाबू ऑन कीजिए। तो है गुनगुन ऑन करो बाबू। ईशांत बाबू ऑन कीजिए। सर। यस, बोलिए। सर मेरे को स्कूल से जो होमवर्क मिला था कि सर जो पेन होता है जिससे हम लोग लिखते हैं सर, तो वो काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है बाबू। तो पर मैंने काउंटेबल लिखा तो सर बोले कि अनकाउंटेबल है। बता रहा हूँ बाबू, उसका प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपके साथ। सर पेन को हम भी उसका गिन सकते कि नहीं गिन सकते? पेन को बिल्कुल गिन सकते हैं। यदि पैकेट में आपको पेन दिया जाए और बोलेंगे कि पेन, पेन एक पेन है आपके पास और उसका जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ अ पेन इज 5 रुपीज, ₹5। अपने मैथ्स में भी देखा होगा कि द प्राइस ऑफ या द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज कितना? ₹5। यस। देन, हाँ, देन द हम इसमें क्या कर सकते हैं कि, और इसमें से 5 ऐसे पेन, सच 5 पेन्स आर बी sold, how much money you will be paid?
हाउ मेनी रुपीज यू विल पेड, बताइए। इसमें एक पेन का दाम वहाँ 5 रुपये बताया, ठीक है। तो नहीं ना गिन सकते। अभी बता रहे ना बाबू, तो नंबर ऑफ वहाँ पर 5 पेन है। एक पेन का दाम वहाँ 5 रुपये बताया, तो नंबर ऑफ 5 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा बताओ। 25। तो आपने 25 का, हाँ, तो 25 आपने बता दिया। तो बताओ बाबू, पेन को आप गिने या नहीं गिने? बिना पेन को गिने हुए आपने? सर नहीं गिन लिए। हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो पेन को गिन लिया। अभी हम तो सिर्फ ये ओरली हमने बताया कि पेन को आपने गिना, ये लेकिन सामने सर आपने हम्म गलत लिख दिया अनकाउंटेबल। सुनो, आप वो हल्ला कर रहे हो, पहले सुनो, कीप क्वाइट। देखिए यहाँ पर पेन पेन क्या है, ठीक है। पेन को सब सारा वर्ड हम पेन से ले लेते हैं। ये हमारा पेन, ये हमारा पेन, ये हमारा पेन, 3 पेन लिखे हैं, वो तीनों अलग अलग होता है। सर 2 पेन आप एक जैसा लिखे, PAN। PN दो सर दो एक का पेन हमें, मतलब एक का घर और एक एक कलम। ठीक है, हमने 3 पेन लिख दिया, तो तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा बाबू। अब देखो, ये पेन जो है इसका मतलब होता है दर्द, इसका मतलब होता है दर्द, दर्द। जिसको हम एक ही, ध्यान होगा आपको, देख लेते हैं। पेन का मतलब दर्द हो गया, और पेन को हम पेन को पेन्स पेन को पेन्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो दर्द है ये महसूस करने वाला चीज है, दर्द को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ठीक है। उसी पर अभी चर्चा हो रहा है। इसके बाद हम बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन और कंक्रीट नॉन के बारे में हम बताएंगे। तो ये पेन्स को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो पेन हमारा एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, फील कर सकते हैं, महसूस करिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आ जाएगा अब वो पेन, ठीक है। ये पेन हम समझ गए। ये जो पेन होता है ये घर सिप का है, घर। ये घर है, ठीक सिप है का ना। सिप का सर सिप हाँ, का। सिप का घर है। और आपका ये एक और सुने, पिग जानते हैं अब? हाँ सर। हाउ इट इज पॉसिबल। सर सिप का घर है ना, पिग का तो नहीं है। नहीं है, तब इसको पिग का भी घर बना लो। पिग का भी घर पेन ही कहलाता है। जो पिग जहाँ जहाँ रहता है ना, ऐसे तो वो सर पर स्पेलिंग पेन होता है तवा वाला। बट पेन स्पेलिंग इज सेम। स्पेलिंग सेम होने से क्या होता है, उसका अर्थ हमने समझा दिया। तो ये सर रहा लिखना घर में। इसको। अब ये जो पेन सन, ये जो पेन है यहाँ पर हमने पेन होम, सर हमने इसको समझाया लिखना ये है। पेन। नहीं, इसको लिखना नहीं है, उसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में प्रॉब्लम था। तो ये पेन हमारा घर वाला हो गया, और ये पेन को लिखेंगे ना, कलम। ठीक है ना, कलम नहीं लिख देंगे, राइटिंग मटेरियल हो गया, कलम हाँ ठीक है ना। कलम। एक एक पेन पेन होता है जिसका मीन्स एक तवा लिखने का वस्तु हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो इसको स्टेशनरी में आता, तो ये जो पेन है बाबू, इसका प्लूरल हम पेन्स बनाते हैं। तो पेन का पेन्स बनाते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, इस पेन के अंदर, पेन तो हमारा ये पूरा है, इस पेन को हम देखो, मेरे पास अभी यदि पेन को मार्कर बना दें, इसको यदि पेन माने, तो मेरे पास अभी 4 पेन्स हैं, 4 पेन्स है। लेकिन इसके अंदर जो इंक है बाबू, अब इस पर आते हैं, इसके अंदर जो इंक है, जो ये जिससे हमें लिखा जा रहा है, जो यहाँ पर है ना दिखता है, विजुअल जो होता है, तो ये इंक होता है। ये पेन तो होता नहीं है, ये इंक है, और इंक को हम लोग बोलते हैं स्याही, ठीक है। तो इंक जो स्याही है यहाँ पर, इसे हम अनकाउंटेबल नॉन बोलते हैं, क्योंकि ये गिना नहीं जा सकता। को आप पानी की तरह लिक्विड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। हाँ, लिक्विड होता है। अब बताओ आपको कि क्या प्रॉब्लम है, इंक कौन अनकाउंटेबल है या पेन अनकाउंटेबल है? सर इंक अनकाउंटेबल है। सर ठीक एक है, अनकाउंटेबल है। हाँ, क्लियर है। देखिए, इसके बाद हम एक और लिखते हैं। ये जो इंक है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर हमने लिखा कि लिक्विड फॉर्म में जो इंक है, तो वो किसी न किसी, यहाँ देखिए, एक पॉट में आएगा। इस इंक को यदि हम हाथ पर लेंगे पसर जाएगा, नहीं तो फ्लूइड कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉट में आएगा। तो हर एक इंक पॉट में आता है। तो पॉट में आ रहा है, तो इस पॉट के अंदर ये रखा हुआ है। ये तो खुला हुआ रह नहीं सकता, ओपन वे में नहीं रह सकता है। तो ये बंद रहता है। तो ये होता है इंक पॉट। ये क्या कहलाता है, इंक पॉट। तो इंक पॉट का मतलब होता है दवात। दवात का मतलब ये मतलब होता है एक पॉट जिसमें हम स्याही को रखते हैं, उसको दवात कहते हैं। तो अब देखो, तो हम इंक पॉट को गिन सकते हैं कि नहीं? इंक इंक पॉट को गिन सकते हैं बाबू?
यस सर। यस सर। ये कितना Yes, sir. दो दो। हो गया। हाँ, तो इन पॉट को हम गिन सकते हैं, यानी पॉट को गिन सकते हैं। इन पॉट का ये हमारा काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये गिना जा सकता है 2 4 की संख्या में, और जो भी संख्या में आएगा तो ये हम कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं। जो ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर है? मिटा दिया जाए? यस सर। सर। ओके। आज हम लोग हेडिंग देंगे बाबू। सर वी हैव टू राइट दैट। ये सब आएगा, फिर से आएगा ये सब क्वेश्चन। बाबू ने क्वेश्चन किया तो उसको तो क्लियर होना है ना, क्योंकि उसको बोला गया क्या स्कूल में, बताओ बाबू कि पेन अनकाउंटेबल नॉन होगा। अब तुम लोग बताओ, पेन अनकाउंटेबल नॉन होगा, नो। काउंटेबल होगा या नो सर। अनकाउंटेबल होगा? लेकिन लेकिन हाँ, काउंटेबल। नहीं, लेकिन वो पेन पर उसमें गौर करना है कि व्हाट टाइप ऑफ पेन, व्हाट टाइप ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन, PAIN पेन या PEN पेन। सिर्फ सुन लेने से तो, अब यदि हम दोनों फॉर्म में बोले तो PAIN पेन तो हमारा अनकाउंटेबल नॉन था, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है तो वो अनकाउंटेबल नॉन हुआ। अब PEN पेन को हम भले ही बोल सकते हैं क्या, काउंटेबल नॉन, ठीक है। मतलब पेन कौन सा नॉन पेन के बारे में कहा जा रहा है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो वहां पर स्कूल टीचर जो आपको बता रहे हैं वो वाला पेन का बात कर रहे होंगे, PAIN पेन के बारे में, ठीक है ना। PAIN पेन के बारे में वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है। तो आप वहां पर पूछना चाहिए था कि सर कौन सा पेन के बारे में बोल रहे हैं। सर वो बोले कि जिससे तुम लिखते हो। जिससे लिखते हो, तो जिससे लिखते हैं तो ठीक तो है, जिससे लिखते हैं वो पेन है। तो जिससे लिखते हैं तो डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि वो वाला नहीं है, वो वाला काउंटेबल है। उसको प्रूफ कर देते ना आप, प्रूफ कर सकते थे ना। सर प्रूफ तो किया मैंने, सर को पता है कि सर इसके अंदर के इंक को नहीं काउंट कर सकते क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ना होता है। हाँ, वो लिक्विड है, सही बात है, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपना डिस्कशन की और। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग नॉन पढ़ रहे हैं। चलिए अब स्टार्टिंग से चलते हैं। कैंट सब सभी नॉन को बारीकी से ब्रीफ ब्रीफ वे में हम जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहला जो है प्रॉपर नॉन पर आ जाते हैं बाबू, कि इसका क्या है नहीं है, इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग देंगे प्रॉपर नॉन, ठीक है। प्रॉपर नॉन जो हमने बताया था, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है बाबू? लिख लिए आप लोग? थोड़ा फास्ट, लिटिल बिट फास्ट करेंगे बाबू। डन प्रॉपर सर। नॉन हो गया ना बाबू? यस सर। प्रॉपर नॉन स्टार्ट करना है और सभी नॉन के बारे में जानना है, और इसमें हम बताएंगे प्रॉपर नॉन VS कॉमन नॉन वर्सेस। तो उसमें भी हम तुलना करके बताएंगे कि प्रॉपर और कॉमन नॉन कैसे अलग होते हैं, कैसे डिफर होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक लेंगे बीच में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपसे कहा जा रहा है बाबू, ये मिसलेनियस बीच में हम डाल रहे हैं। अब इसमें आपको आपको हमने सेंटेंस पढ़ाया था, और सेंटेंस में हमने एक फ्रेज डाला था, ठीक है। हमने फ्रेज बताया था सेंटेंस में। सेंटेंस बताया था हमने कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट टेंस रखता है। जो एक कंप्लीट टेंस देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। देखो बाबू, इशिता, है ना, गुनगुन, सभी लोग बदमाशी कर रहे हो, तो सभी लोग बात किए जा रहे हो, आपको पता नहीं है अभी। यहाँ पर फ्रेज का बात किया जाता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, हमने पिछले क्लास में जो बताया था, जो कि कंप्लीट सेंस देता था। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते थे बाबू, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते थे, लेकिन ये हैविंग इनकम्प्लीट सेंस होता था, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता था। तो ये फ्रेज के बारे में थी। इससे फ्रेज से रिलेटेड कुछ सेंटेंस होते हैं। हम लोग बार बार एक चीज बोलते हैं, क्या? थोड़ी देर और। क्या बोलते हैं बाबू? थोड़ी देर और बोलते हैं ना। यस सर। तो थोड़ी देर और क्या है? फ्रेज है बाबू। थोड़ी देर और क्या है? फ्रेज है। फ्रेजेस का यूज हम लोग इन डेली लाइफ में, हमारे इन डेली लाइफ किया जाता है। अब देखेंगे बाबू डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ी देर और का प्रयोग खासकर करते हैं कि नहीं करते हैं, जो जो बच्चे करते होंगे वो बताएंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के, है ना, हम बता रहे हैं, देखते हैं ये बोला बोला जाता है या नहीं।
मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो लिखना है ये। अभी बता रहे हैं बाबू, बताना है। क्या ये सेंटेंस आप यूज करते हैं बाबू घर पर? यस सर स्कूल काफी Yes, समय sir. थोड़ी देर और Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप बोलते sir. हो आप बोलते हो यहाँ पर, अब मुझे के जगह पर हम हमें कर देते हैं। हमें का मतलब हमें थोड़ी देर और खेलने दो, बोलते हो बाबू? No, sir. बोलते हो बाबू हमें Yes, थोड़ी देर sir. और खेलने Yes, दो? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब Yes, खासकर sir. अब Yes, एक और, sir. हाँ, यहाँ पर और ऐसा ऐसा बोलते हैं बाबू कि हमें थोड़ी देर और टीवी देखने दो, बोलते हो बाबू? Yes, ये sir. बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. यार यू ठीक है, अब सर यहाँ यू पर आर हम सेइंग करेक्ट इधर और टीवी उसे, हाँ, तो ये जो थोड़ी देर हमने बताया बाबू, सेंटेंस हम समझाए थे तो बोले थे फ्रेज में हम बीच बीच में बताएंगे कि फ्रेज क्या क्या होता है। तो थोड़ी देर और एक हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि थोड़ी देर और का प्रयोग करते हैं, जो कि टाइम को शो करता है, जो कि एक टाइम को शो करता है, ठीक है ना। तो उसे थोड़ी देर और, अब देखिए किसी को रुला दिया ना, तो उसे थोड़ी देर और, थोड़ी देर इसमें और छूट गया होगा ना, और खेलने दो, थोड़ी देर और खेलने हमें हमें दिया हुआ था दो, ठीक है। अब यहाँ है उसे थोड़ी देर और, अब रो रहा है तो उसको रोने छोड़ दो, है ना, थोड़ी देर और रोने दो, ठीक है। अब आप लिख लोगे इसको, No, sir. No, sir. लिख लिए हो ना? No, sir. कंप्लीटेड, ये मिटा देंगे बीच से, हम इरेज कर दूंगा क्योंकि ये बीच से हम डाल रहे सर थे इसको लिखना है। हाँ, कभी कभी हम लोग मूवी या कुछ भी वगैरह देखते रहते हैं यूट्यूब पर, तो बीच में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के रूप में है। लिखना है। हाँ लिखिए बाबू, थोड़ी देर और हम दे रहे हैं, 5 सेंटेंसेस रहेंगे, आपको बनाने हैं और बताएंगे कैसे बनेगा। सर हम लोग को बॉक्स बनाना है। नहीं नहीं, आप लोग फ्रेश लिखिए ना बाबू, फ्रेश लिखिए, तो मैं तो बना दिया। एक्स्ट्रा वर्क करके डालेंगे, एक्स्ट्रा वर्क। ये तो प्रॉपर नाम भी नहीं आता। थोड़ी देर और लिखने दीजिए। ठीक है, अब यही दे देते हैं बाबू, मुझे थोड़ी देर और लिखने दीजिए। और लिखने दें, लिखने दें, ठीक है, हमने दे दिया पूरा। अब देखिए बाबू, उसमें से बहुत सारे बच्चे कहेंगे बनेगा कैसे सर, तो थोड़ी देर और का हम फ्रेज जान जाएंगे बाबू कि इसका होता क्या है। थोड़ी देर और का हम बोलते हैं बाबू अ लिटिल लॉन्गर, इसे हम बोलते हैं अ लिटिल लॉन्गर। तो हम यहाँ पर अ लिटिल लॉन्गर लगाकर, तो यहाँ ये जो स्टार्ट होगा, ये डॉट 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 हम आगे दे रहे हैं, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है ये वाला आएगा बाबू, ऊपर वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, अ लिटिल लॉन्गर का प्रयोग करेंगे और ये स्टार्ट होगा बाबू, देखते हैं क्या लगा हुआ, दो। तो कोई काम करने का प्रयोग करने के लिए हम लेट मी का प्रयोग करते हैं, तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, लेट प्लस यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा हम लिख देते हैं, यहाँ प्रोनाउन या सर प्रोनाउन। हाँ बोलिए। सर हमें सिर्फ इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी में लिखे वो भी लिखना है। दोनों दोनों। सर लिखे। लिखिए, तो इस पर हमें बनाना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, इस पर ये बनेगा, ठीक है। जैसा कि हम एक हिंट देते हैं यहाँ पर, सर वो जो लिखे आप लेट प्लस प्रोनाउन उसको भी लिखना है। हाँ प्रोनाउन तो बनाएंगे कैसे, उसको हम लिख दिए तो ना आसानी से बनाएंगे यहाँ पर इजी वे में उसे। थोड़ी देर
पढ़ने दें या दो, ठीक है, पढ़ने दें। तो उसे ये हिंट के रूप में हम बता रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको कर लेंगे पूरा। तो उसे थोड़ी देर, ये लेट से ये स्टार्ट हो रहा है, इसे हम लेट से स्टार्ट करेंगे। कोई काम करने देने के लिए लेट का प्रयोग यहाँ हम लिखेंगे लेट, और उसे का क्या होता है वो हिम। ऑब्जेक्टिव केस याद रखेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो बोलेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का रूप वहां पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे ही का यहाँ हिम आ रहा है, तो लेट हिम। पढ़ना का क्या होता है रीड, लेट हिम रीड और स्टडी। थोड़ी देर और का सर बताए हैं अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर। अब इस सेंटेंस में अ लिटिल लॉन्गर हमारा फ्रेज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैष्णवी क्लास कंसंट्रेट नहीं ना कर रही वैष्णवी बाबू, क्लास के बाद पीटते हैं आपको। सर आप तो वहां क्लियर है, कैसे पीटेंगे? हो गया वो सबका कंप्लीटेड। नो नो सर, सर। नो सर, मुझे थोड़ी देर और लिखने दो। सोहन बाबू वीडियो ऑन कीजिए, गुनगुन विक्रम बाबू ऑन कीजिए, अनुज बाबू ऑन कीजिए वीडियो। ए ईशांत बाबू ऑन कीजिए, ईशांत। सर आप संग थोड़ी देर और का क्या इंग्लिश बताए थे? हो सकता है बताए होंगे बाबू, लिखा हुआ ही होगा बोर्ड पर, थोड़ी देर और का क्या बताए होंगे, होगा ना इंग्लिश। लिखा हुआ, नहीं है लिखा हुआ। नो सर, साइड प्लीज। सर प्लीज टाइम नहीं दिखा बाबू। बता दीजिए ना। सर बता दीजिए ना। थोड़ी देर और एरो दिया हुआ नहीं है लिटिल लॉन्गर, इसको बनाना कैसे है, फ्रेज लास्ट में आएगा, लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ नाम भी आ सकता है, देखिए नाम, इसको भी ध्यान में रखेंगे, नाम भी दे सकते हैं, यहाँ 6 नंबर में दे रहे हैं, जैसे राधा को, राधा को थोड़ी देर और नाचने दें, राधा को थोड़ी देर और नाचने दें। तो यहाँ नाम आएगा तो हम नॉन है, नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं बाबू, क्लियर है ना। नो सर नो नहीं सर, नो सर प्लीज गिव थोड़ी देर और लिखने दीजिए ना। सर गिव 2 मिनट्स। ओके बाबू। सर नो 5 मिनट्स। लिटिल लॉन्गर। नो सर। 2 मिनट्स में ये पूरा बोर्ड इरेज हो यस जाएगा। सर, थैंक यू। प्लस ए लिटिल डन सर। हैव यू डन बाबू, राजनंदनी हैव यू डन, नो सर। यस सर। श्रेया हाँ हैव यू डन बाबू, सर। नो सर। आशुतोष कुमार हैव यू डन बाबू। आप नहीं कर रहे हो क्या, मिटा दूं क्या। नो सर, नॉट डन। ओनली वन। डन सर। सर लास्ट 1 मिनट। इशिता यस सर। कंप्लीटेड है बाबू सर वो रेड वाला लिख रही हूँ। के। वैष्णवी बाबू कंप्लीटेड बाबू, लिख रहे सर अभी रेड वाला। अंकुश यस सर। कंप्लीटेड बाबू। चलिए लेट्स इरेज। सर इरेज। ओके यस सर इरेज। सर मैं रेड वाला लिख सर बस थोड़ा सा रुक जाइए सर।
तो आई होप सबको समझ में आया होगा। बन जाएगा रेड ना वाला बाबू? नहीं चलेगा। बन जाएगा ना बाबू? हाँ, यस सर, लास्ट वाला बस दिखाना है, लास्ट लास्ट वाला वाला दिखाना राधा है। आपको। राधा को थोड़ी देर और नाचने दो, जाओ। बोल दिए ना, लिख लो। एक बार बोलो मुझसे, लिख लो। चलिए, हमारे ये सर बीच मैंने का पूरा एडवर्ड। रेड वाला नहीं लिखा था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, कान से सुनिए पहले, ध्यान से लिसन कर, केयरफुली। राधा को थोड़ी देर और नाचने दें। क्लियर? आते हैं बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे? यस सर। प्रॉपर हेडिंग देंगे बाबू, यहाँ CW वो तो हो गया। प्रॉपर नॉन और लिखेंगे वर्सेस कॉमन नॉन। देखते हैं, बाकी सभी का तो मीनिंग हम बता दिए थे। प्रॉपर नॉन का ये मतलब नंबर 2 व्यक्तिवाचक, होगा ना? कॉमन नॉन ये एक ही में बता रहा है, मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ ना। प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन, ओह, जातिवाचक संख्या। अब इसी से जो को हम समझते हैं डेफिनेशन, बाबू आप लोग को खुद लिखना है, मैं समझाऊंगा, पहले भी बताया हूँ। डेफिनेशन आपको खुद लिखना है। प्रॉपर नॉन क्या है, ये क्या है, पहले इस पर ध्यान देंगे। ये एक पार्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है बाबू? याद नहीं, एकदम याद करने का जरूरत नहीं है, बस पॉइंट को याद रखेंगे और आपका डेफिनेशन खुद लिखाएगा। पार्टिकुलर नेम है, क्या चीज है बाबू? बताइए, प्रॉपर नॉन क्या है? प्रॉपर नॉन क्या है? व्हाट डू यू से? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम। नेम, पार्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर पार्टिकुलर, हाँ, पार्टिकुलर नेम है। अब पार्टिकुलर नेम बोल दिया आप, ओके सर, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? तो पार्टिकुलर नेम इजी वे में, हाँ, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, देखते हैं वो क्या है। तो ये पार्टिकुलर नेम है। यहाँ ये कॉमन नॉन, कॉमन नॉन का मतलब होता है नेम एज अ होल, नेम एज अ होल कम्युनिटी। कम्युनिटी, होल का मतलब पूरे जाति भर का बोध कराएगा। ठीक है, इसको हम समझने के लिए लिख दिए, नेम एज अ होल कम्युनिटी। इसे अब ध्यान दे रहे हैं कि ये पार्टिकुलर नेम होगा, और जबकि ये पार्टिकुलर नहीं है, ये पूरे होल कम्युनिटी को वो बात कर देता है। वो पूरे जाति भर का किसी का भी नाम लेंगे तो उससे वो सारा, जिससे भी वो बिलोंग करेगा, यदि हम किसी भी चीज का नाम ले रहे हैं तो वो जितना भी संसार में पाया जाएगा वो सबसे उससे बिलोंग हो जाएगा। तो वो कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब वो सामान्य हो जाता है। तो वह हो नेम एज अ होल कम्युनिटी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसे डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे वो आपका काम है। हम यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल में कि पर्टिकुलर नेम कैसे होगा सर और कॉमन नाउन कैसे होगा। यदि आपसे बात किया जाए, आपसे पूछा जाता है कि बताइए बाबू कि यदि हम नाउन में बोले कि बॉय, बॉय बोल दिए तो आपको पता चल रहा है? हाँ बोलिए बाबू। लिखना है। अभी समझना है बाबू, लिखना नहीं है अभी, ओनली ऑब्जर्व। पहले हमने बोला बाबू कि बॉय, क्या बोला? बॉय। तो बॉय बोल दिया हो तो आपको समझ में आ रहा है बाबू कि कौन सा बॉय? भुवन, किस लड़के के बारे में मैं बात करूंगा? अब यदि हम यहाँ पर लिख दूं एक सेंटेंस, आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। वो लड़का कौन है? नाम क्या है? पता क्या है? क्या उससे कुछ खास इंफॉर्मेशन मिलेगा मुझे? एक लड़का को मैंने देखा तो उससे क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन मिलेगा? सिर्फ एक लड़के को। अब चलते हैं रोड पर, हम जाते हैं बेगर का ही बात करते हैं। अब लड़का नहीं, अब बेगर ले लेते हैं। ठीक है, क्या बेगर को तुम पहचानोगे? कोई बेगर आके और तुम्हारे सामने कि 1 रुपया दे दो, कुछ खाने को दे दो, आता है? ये नहीं आता है। हाँ, तो बेगर आगे, क्या आप बेगर को पहचान 30 रहे हो बाबू? मिनट बेगर को 30 पहचान मिनट रहे हो बाबू? 60 सेकंड 7 ये तो नहीं पहचान रहे। किसी भी यदि लड़की को देख लिया बाबू, नहीं पहचान रहा है, तो उसका कोई खास पार्टिकुलर कोई बात ही हमें पता नहीं। ठीक है ना, गर्ल हो गया, बॉय हो गया। और यहाँ पर और भी, जैसे हम यहाँ पर यदि बोलेंगे डॉग, यदि डॉग बोल देंगे तो डॉग तो हम देखते हैं अब वो एक पेट डॉग होता है वो, और एक स्ट्रीट डॉग होता है। अंतर समझ में आता है ना? तो इसको हम यहाँ पर डॉग बोल दिया वो, तो यहाँ पर से भी हम समझेंगे
स्ट्रीट डॉग सर देखे हो स्ट्रीट बाबू? डॉग जो बाहर में रहते हैं। हाँ, और ये पेट डॉग देखे हो बाबू? पेट डॉग जो घर में रहते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं। हाँ, ये जो घर में रहते हैं और ये गली में रहते हैं, इसको बोला जाता है ये गली का कुत्ता। कहीं भी जाएगा, कहीं भी बैठेगा। क्या उसको तुम कोई नाम रखते हो? गली वाले कुत्ते को कहते हो कि क्या नाम है तुम्हारा? नहीं। पेट डॉग जो रखते हो बाबू घर में, तो आप प्यार से उसका एक नाम रखते हो पेट डॉग को। जैसा कि एक मेरा दोस्त है, उसके पास भी एक क्या उसको बोलते हैं, जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, और एक वो वाइट वाइट का जो सर पिटबुल। सर पिटबुल। बुल, एक वोडाफोन जैसा उसका होता है। हाँ, उसका कलर सर पिटबुल से पढ़। उसका फेस उसका वोडाफोन जैसा लेब्रा होता है, डॉग। क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ लेब्रा भी। डॉग। भाई बहुत सारे स्पीशीज के होते हैं सर डॉग। रॉड व्हीलर। सर हाँ। रॉड व्हीलर। रॉड व्हीलर तो जिंदा रॉड रहेगा। सबसे खतरनाक में आता है। जर्मन शेफर्ड भी बहुत खतरनाक में आता है। नहीं बहुत सर, सारे सर इसमें पिटबुल आता है सबसे खतरनाक में। सर नहीं पिटबुल सर रॉड सबसे व्हीलर। खतरनाक में आता है। चलिए, सर रॉड व्हीलर। रॉड That's रॉड enough, व्हीलर को that's अगर enough. रॉड से मारा तो खत्म नहीं होगा। ओके ओके ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जब घर में हम यार अपने पिटबुल से पेट डॉग को पढ़। रखते हैं, पेट डॉग को रखते हैं, तो उसका हम पर्टिकुलर नाम रखते हैं, ठीक है ना? ऐसे उस डॉग को कुछ नहीं बोलते हैं। अब आइए रिवर। यदि हम रिवर बोल दिया वो, तो रिवर से क्या पता चला? कौन सा रिवर की हमने बात किया? नहीं पता चला। यदि हमने बोल दिया वो हाँ शहर के बारे में, सिटी, जाओ शहर चल जाओ, तो तुम पूछोगे नहीं कौन सा शहर जाएंगे? सिटी कोई भी हो जाएगा, रिवर भी कोई भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो वहां से हमें किसी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है वो। अब यहाँ पर यदि हम बोल देंगे कि, है ना, कि यहाँ पर मैन, मैन बोल दिए, तो मैन से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिला? कौन आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे ही। तो अब यहाँ पर हम यदि इसी तरह कैट भी लिख देते हैं, बिल्ली भी लोग पालते हैं, तो कैट भी आ गया। यदि हम इस लड़के का कोई खास नाम बोलेंगे, तब वो पार्टिकुलर नेम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पार्टिकुलर नेम हुआ, खास नाम हुआ, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो पर्टिकुलर नेम में आ गया। जैसे कोई लड़का है तो सबका अपना अपना नाम होता है। जैसे हम लिख दिए सौरभ, ठीक है, सौरभ, ये हमारा नाम हो गया, किसी लड़के का नाम हो गया। लड़का तो जनरल हो गया, कौन लड़का, सारे लड़के के बारे में। सौरभ हो गया, ठीक है ना? क्या लिख दे अब? अंकित हो गया, ठीक है। ये हमारा लड़के लोगों का अलग अलग नाम हो गया। बेगर, ये बेगर जो है भिखारी है, फटा पुराना पहना हुआ, पता चल गया उसके अप्रियंसेस से हम पता लगाते हैं कि वो बेगर है। तो यहाँ पर ये जो वेगर है, इसको क्या करेंगे? वेगर का तो नाम जानते ही नहीं। लिखेंगे, नाम लिखेंगे। वेगर का नाम तो जानते ही नहीं, लेकिन जब बुक वगैरह में स्टोरी वगैरह में पढ़ेंगे, बुक वगैरह स्टोरी वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहां लिखेगा कि देयर वॉज अ वेगर, देयर वॉज अ वेगर वॉन्डरिंग अराउंड द स्ट्रीट, यानी कि वो गली के चारों तरफ घूम रहा था। हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वो उस बेगर का नाम भी वैसा ही रहेगा, ठीक है ना? मंगरू। फनी नेम है ये थोड़ा सा। सर मंगरू इज द फनी नेम। मंगरू इज द फनी नेम। आप जान रहे हो अब, तो उसका सर बेगर का क्रेजी नाम, नेम। हाँ, उसका बेगर का नाम जो था ना, वो मंगरू, ठीक है। तो मंगरू, चलो वो मंगरू नाम हो गया, उसका तो खास नाम हो गया, हटाओ इसको। गर्ल है, कोई लड़की है, तो यहाँ इसी का तपस्या, तमन्ना। सर तपस्या, ये तब हाँ, तपस्या भी नाम होता है ना, तमन्ना भी नाम होता है, तपस्या हमने नहीं लिखा। है। अब यहाँ डॉग का बात कर रहा हूँ। लिखते ना, इसी ता लिख देते। इसिता, सर- इसिका लिखा सर हुआ। पिटबुल से पढ़। सर पिटबुल से पढ़। हाँ, पिटबुल शेफर्ड, पिटबुल और शेफर्ड, यदि है। हम बोल दिए। सर पिटबुल शेफर्ड कब आ गया? पिटबुल उनको भी शेफर्ड तो को लॉर्ड के लिए साइलेंस प्लीज। सुनाऊं? देखिए, तो हम वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं? वो उसको बोलते हैं वो टॉमी, सर रॉकी। उसको रॉकी, जो नाम बोल, सर मंगमंग। मंगमंग, मुनमुन, क्या जो भी रख सर दो, सिम्बा। तो वो तो नाम। सर सिम्बा। हाँ, हाँ सर सिम्बा। चलो सिम्बा ही रखो, सर सिम्बा। सिम्बा। सर रॉक्सी। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, रॉकी लिख दिया वो। रिवर, रिवर में आते हैं वो, तो रिवर का सर गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी। गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना कावेरी सतलज कृष्णा। गंगा। सर गंगा यमुना गोदावरी।
चार का नाम बोलो कावेरी। तो सर हमें कोलकाता, सर गंगा यमुना। सर भुवनेश्वर। सर भुवनेश्वर। रांची, सर भुवनेश्वर। सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। सर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। बड़ौदा। सर पटना। सर बड़ौदा। पटना। सही बोले बाबू, पटना। सर बड़ौदा। भुवनेश्वर लिख लेंगे, सर मैन। पटना, ठीक है। सर मैन में तो आप ही ले हो जाएंगे। पूरी पूरी। सर पूरी। चलिए ठीक है, ओके। कैट में आते हैं बाबू। अब कैट का भी नाम होता है, जैसे लूसी। सर पुसी रानी। कैट नाम सुने? पुसी कैट रानी। नाम सुने? पुसी रानी यस। नहीं रख रहे, ठीक है। पुसी कैट का नाम सुने होगा, सर तो वो मैन। स्पेशल नाम हो गया पुसी, लूसी, सर मेरे ठीक है, वो बुक तो में है नाम है। मैन। राइट डाउन, ये मिटाएंगे फिर, ठीक है। क्लियर, आप लिखिए इसको जल्दी से। इसके बाद मैं दूंगा आपको कॉमन नाउन और उसका स्पेसिफिक नेम लिखने के लिए, ठीक है। सर अपने मैन का। डू इट फास्ट। सर मैन का। मैन लिखिए ना बाबू, मैन का हम कर देते हैं इधर। वो सर पटना मैन को नहीं हटा देते दिखाई हैं, दे रहा, मैन का नहीं। सर आप ही लिख लीजिए अपना नाम। ठीक है। यहाँ पटना हो गया। मैन, अब कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है, तो जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर क्या? राकेश। राकेश। राकेश कुमार, रमेश। शशि। सर कुमार गणेश लिखने की कुमार, जरूरत नहीं। ठीक है। नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। अथार महात्मा बाबू गांधी थोड़ा लिख शांत दे। रहिए। अथार बड़ी हल्ला करते हो बाबू। महात्मा गांधी लिख दो बाबू। नाम ही होता है ना, एमजी गांधी। एमजी गांधी। एमजी गांधी मतलब क्या होता है? एम गांधी बाबू, एमजी नहीं, एम गांधी। सर महात्मा गांधी होता है, एमजी गांधी बोल रहे हैं आप। याद है, एम गांधी बाबू। वो एमजी बोला गया तो वहां पर एम गांधी बोलेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर नाम हो गया RNT। अब RNT लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको लिखेंगे टैगोर। समझ में आ जाएगा, RN टैगोर, ठीक है। सर SC बोस। SC बोस, वेरी गुड, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। यस सर। Clear हो? इरेज इट। सर इरेज इट। नो सर। नो सर। सर आर शर्मा। सर प्लीज डोंट इरेज इट। सर आर शर्मा। हो गया वो सबका। यस सर। नो सर। यस सर। कंप्लीट हो गया अब। नो सर। अर्नब, संकल्प, संकल्प सोया हुआ है। सर। सर कोलकाता के बाद क्या लिखा है? भुवनेश्वर होगा एक बाबू, पूरा लिख लेना उसे। हम लोग को भी ऐसे ही डिवाइड ओके करके सर। लिखना है बीच में। अलग अलग लिखेंगे ना बाबू, साफ साफ। सर इरेज इट। ओके, क्लियर है। दो दो दो। सर प्लीज 2 मिनट सर 2 मिनट। नो सर। ये आप क्या कर दिया, हम लोग कैसे लिखे? देखिए बाबू, हमने बताया प्रॉपर नॉन, तो आपको याद होगा नॉन का डेफिनेशन क्या होता है। A noun is the name of, is the name of only, is the name of a person, place, थिंग। thing, an idea, thought और फीलिंग्स। फीलिंग भी इसमें शामिल होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एक नॉन जो नाम होता है, इज द नेम ऑफ, क्या क्या चीज का नाम हो सकता है, एनिमल्स का भी नाम हो सकता है इसमें, वर्ड्स का भी, जितने सारे क्रिएचर्स हैं, तो यहाँ क्रिएचर्स लिख सकते थे, क्रिएचर, जितने सारे प्राणी हैं, ठीक है ना, सबका नाम है। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन को डिफाइन करना है।
तो आपको प्रोपर नाउन को डिफाइन करना है। तो प्रोपर नाउन को डिफाइन करना हो तो आसान है कि नहीं? हम सिर्फ क्या जानते हैं? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के बारे में हम जानते हैं। हम अब बताए हैं क्या कि प्रोपर नाउन क्या होता है? पार्टिकुलर नेम। लिखे थे ना बाबू? क्या लिखे थे? पार्टिकुलर नेम। और ये हाँ, और स्पेसिफिक नेम। और स्पेसिफिक नेम। तो हम यहाँ कर देंगे बाबू। हाँ, यहाँ पर नहीं कर देंगे। देखो हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखना है। अब प्रोपर नॉन जो जोड़ना है, सिर्फ नॉन के पहले प्रोपर नॉन हो जाएगा। अब प्रोपर नॉन इज द पार्टिकुलर नेम हो जाएगा। होगा नहीं बाबू? इज द पार्ट इज द पार्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्रिएचर, थिंग। बस इतना ही लिखना होगा, ये हटा देना होगा यहाँ। इतना ये हटा देना होगा, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्रिएचर और थिंग तक यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? उसी प्रकार कॉमन नॉन। कॉमन नॉन तो हम की पॉइंट आपको बताए थे कि क्या डालना है उसमें। कॉमन नॉन क्या है? तो ए कॉमन नॉन इसी तरह, ए कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ समथिंग एज अ होल, या नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, क्रिएचर और थिंग एज अ होल, ठीक है ना? जो कि दिया हुआ था, कम्युनिटी। क्लियर है? तो आप ये दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे। आपका ये होमवर्क में है। सबसे पहला कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को डिफाइन करना है, ठीक है? पहला डिफाइन करना है, तो ठीक है ना? कैसे? उसके बाद और होमवर्क हम दे रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को पहचाने और कॉमन नाउन को पहचाने, अभी हम देंगे, ठीक है ना? आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. All erase. All total. तो आपका हम देखेंगे नॉन, प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन, ये सभी का आपका डेफिनेशन रहना चाहिए। क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हम पढ़ा दिए हैं, तो आप यहाँ पर आगे लिखेंगे काउंटेबल का भी। काउंटेबल नॉन को कैसे हम डिफाइन करेंगे और अनकाउंटेबल नॉन को भी डिफाइन करना है, ये भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको कल चलेगा Sir, नेक्स्ट please क्लास hide. डिफाइन पूरा करना है इतना, ठीक है ना? सर अभी करना है, होमवर्क है। Sir, this is DIY. ये आप कभी भी भेज सकते हो। DIY सर अभी ये मैं होमवर्क दूंगा। है, ये हाँ, ये होमवर्क है। होमवर्क में, हाँ ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। सभी लोग सुन ले, ये होमवर्क है, ठीक है? ये DIY नहीं है। आप खुद कर लोगे इसको। हल्का DIY दे करना रहे हैं, आज परसों तक दे रहे सर टाइम। आप दे देना फिर कभी, लेकिन क्लास आने से पहले। लेकिन अभी जो हम देंगे, क्या करना सर? हाँ, अभी जो देंगे होमवर्क, वो वाला आपको आज ही भेजना है। क्योंकि वो भी बच्चे लोग बोलते हैं कि 20 सेकंड का होता है, 25 सेकंड का होता है, तो वो तो तो आपको सर बना क्या के बोलती है? यस सर, बहुत इजी होता है। आप बन जाते तो हम उसको क्या बोलेंगे? इजी को तो इजी बोलेंगे ना, हार्ड तो नहीं हाँ, बोलेंगे। सही बात है। पानी को तो पानी ही बोलेंगे ना, उसको बर्फ थोड़ी बोल देंगे। वाटर इज वाटर और आइस इज आइस, सॉलिड इज सॉलिड। होमवर्क दे रहे हैं। सर जी बाबू, कितना क्वेश्चन? याद है ना कि मेरा क्या रूल है? सर हैव अ गुड डे। याद है? पहले DIY दे 12। रहे हैं। हाँ, DIY। पहले हाँ जरूर। 12 12 था, फिर 15, 14 हुआ, 15 हुआ, उसके बाद 20 हुआ, एंड सर आज 30। सर टुडे 30। वो टुडे सर 30। इतना भी तो 1 घंटा लग जाएगा, आप यस सर, सॉल्यूशन यस सर, करेंगे तो। 30। सर 30। सर बाय 30 गेट 1 फ्री। चलिए हेडिंग दीजिए। सर आप इंग्लिश के अलावा सर अगर एक वर्ड दे रहे हैं तो लिख दीजिए। आप इंग्लिश के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर। कौन सा सब्जेक्ट है बाबू?
इंग्लिश के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हाँ, कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकते? साइंस, इंग्लिश, साइंस। तो साइंस कहाँ पढ़ाते हैं? हाँ, साइंस कहाँ पढ़ाते हैं आप? वो सब लिखा जाता है कि जब मन हो गया, यहाँ पर जरूरत पड़ा, वहां पर साइंस भी पढ़ा दिए। रेगुलर वे में इंग्लिश चलता है। वो कार, गीता, बाइबल। ठीक है। सर एक काम कीजिए, आप अब से हमको साइंस पढ़ा दीजिए। बॉक्स। सर जब इंग्लिश में इतना मजा आ रहा है तो साइंस में भी ऑब्वियसली आएगा, इसे एक बार तो पढ़ा दीजिएगा डेमो के लिए। सर साइड प्लीज। स्टडी है बाबू। सर हमको इस पे बताना है कि ये वो कोई टॉपर है कि कॉमन है। हाँ, लिखा हुआ है ना, बताना है। सर वो एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ना? बस सर 30 मत दीजिएगा। सर सर साइड प्लीज। सर 21। सर 20। सर 25। 5 नंबर में। सर 30। सर ये लोग जितना बोले ना उसका 2 गुना करके दे दीजिए तब और अच्छा होगा। ये सर सही बोली। सर 1। 30 बोल रहे हैं वैदिक, मतलब 60 देंगे आप? जो बोल रहा है ना वही करेगा सर, इंटू 2। सर 1। 1 का 2। सर आपने वो एससी वही है ना, सुभाष चंद्र बोस? पहचान गए क्या? पहचान रहे हैं क्या? हाँ। नो सर। मैं तो सुभाष चंद्र बोस लिख दिया है। अच्छा। समझ नहीं आएगा एससी बोस। सर आप वो 1 नंबर में क्या लिखे हैं? 1 नंबर में 8 नंबर द नील है बाबू, NILE। नाइल होता क्या है? रिवर का आप नाम। लोग सब सर नील इन इजिप्ट। नील जानते हैं, सब लोग नील जानते हैं बाबू, ठीक है ना? नील लिखे हुए। सर 12 नंबर में क्या लिखे हैं? सर लॉन्गेस्ट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इतना फेमस है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, फिर भी नहीं जान रहे हो? सर अमेज़न लार्जेस्ट है। रिवर। चाइना का रहने वाला या तो इजिप्ट का है, पता नहीं। सर 21 सेकंड सर अमेज़न रिवर है। सर लार्जेस्ट अमेज़न है, लॉन्गेस्ट सर अमेज़न जंगल। जंगल नहीं, लार्जेस्ट रिवर। रिवर। सर लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है। अथर बाबू ज्यादा थोड़ा कम बोले बाबू। और प्रतीक या आकांक्षा कहाँ गई बाबू? प्रतीक, प्रतीक बाबू, आकांक्षा कहाँ गई? के बाद 15 लिख दिया है सर टॉयलेट गई क्या है। बाबू? सर 18 के बाद 15 लिख दिया है। ठीक है। सर व्हाट इज पमी? पम्मी समझ सकते हैं कि पम्मी क्या हो सकता है? सर नहीं समझ आ रहा। सर पम्मी सर कुछ 12 नंबर देख, 12 नंबर आंख फाड़। सर वो डमिया की पमी है। वही तो सर। पम्मी मम्मी है वो, डमी। पम्मी। सर व्हाट इज पम्मी, पमी? ठीक है। सर पमी क्या होता है? सर पमी क्या पम्मी हो? क्या हो सकता है? अपने मतलब किसी डॉग का या कैट का मैं नाम रखाऊंगा पम्मी। अब सर ये सोच लो कि क्या पम्मी किसको बोल। क्या बात हुआ? ऑफ डॉग समझ नहीं आता है। यार समझना क्या है ये उसमें? मम्मी पम्मी लग रही और किसी गर्ल का भी नाम हो सकता है। हाँ। सही सर अजीब गरीब नाम कौन रखेगा? सर चलो, किसको? अजीब और गरीब नाम तो होता ही है। मंगरू नाम नहीं था क्या? हाँ?
अजीब प्लस गरीब इज इक्वल टू गरीब। सर इतना ही दीजिए बस। नो सर 30। सर 25। का डबल सर। सर 25 into 2 is equal to 50। सर मेरे को चर्च का पता चल गया। 25 से नहीं। सर नाउन कॉमन नाउन। गई हूँ। सर 25 से ज्यादा नहीं। सर सन टेम्पल कोणार्क का दे रहे हैं आप। कोणार्क का सन टेम्पल लिख दिया आप। दिख रहा है ना क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है। हाँ तो वही तो हमें सर आप कभी समझना है। कोणार्क सन टेम्पल गए हैं क्या? नहीं बाबू अभी तक तो नहीं गए बट जाएंगे। सर मैं गई हूँ। सर मैं गई ये हूँ। पूरा ये मैं आपका जगन्नाथ पूरा मंदिर भी गया हूँ। हुसैन, मैं ये जगन्नाथ पूरा मंदिर भी गया हूँ। हल्ला कर रहे हो। ये पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ बताना है प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन बताना है, और जो डेफिनेशन लिखने के लिए दिया सर गया है साइड ना, नॉन प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन, ये आपको कर लेना है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी दिया गया है। ये पूरा होमवर्क हमें चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भेजोगे इंग्लिश क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है, इंग्लिश क्लास का ग्रुप में ही आप लोग होमवर्क सेंड करोगे। दैट क्लियर? सर साइड प्लीज। और क्लियर? सर डन। ओके, डन दैट्स सर। ऑल। बाय बाय। थैंक्स सर। बाय बाय। सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर 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 मैं लिख रही हूँ अभी। इसमें नॉट कंसंट्रेशन का अवार्ड किसको मिलेगा? हाँ बाबू, क्या हुआ बाबू? कहाँ गई आकांक्षा, कहाँ गई जी? सर मैं ये बोल रही हूँ ना सर कि अवार्ड किसको मिलेगा नॉन कंसंट्रेट वाले को? आकांक्षा, प्रतीक बाबू, आकांक्षा कहाँ गई है कि चल गई? सर हाँ जी सर बोलिए अपना बाबू। पेयर भी मैं ग्रुप में डाल दूँ होमवर्क के साथ। इंग्लिश का पहले होमवर्क बाबू, आपको जो इंग्लिश वाला ग्रुप है उसी में होमवर्क सेंड करना है, ठीक है ना। सारे बच्चे सेंड कीजिएगा, बहुत सारा बच्चा नहीं सेंड करते और हैं। सर फेयर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। फेयर सर हम चेक कर लेंगे, फेयर भेजना नहीं है, फेयर रहने दीजिए। और ये होमवर्क आपको हम ग्रुप में भेज देते हैं आपका। सर लेकिन मैंने तो फेयर किया है। मैं तो इसमें स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट क्लासेस है स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग क्या दिखा रहा है। सर ये हटाइए ना स्क्रीन। हटा रहे हैं। वो कंप्यूटर से लो, लैपटॉप से लो हो गया। पूरा गोल गोल भी घूम रहा है उसके। सर कैन आई लीव? कहाँ लीव होके जाइएगा? सर पढ़ाई करना है मेरे को। आपने जो फेयर बोला है वो भी करना है। दिखाई दिया बाबू? नो सर सर। अभी तो आपका वीडियो ही ऑफ हो गया है। यस सर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा सर। नहीं दिखाई दे। नो सर सर बस आपका वो वाला कॉन्सेप्ट क्लास ठीक है सर। अब दिखाई दे रहा है। चलो हो गया। नहीं, आप ठीक है। यस प्लीज। हाँ आकांक्षा बाबू, गप क्यों कर रही थी बोली? आकांक्षा सर मेरे को आज देखिए। बोलिए, आकांक्षा बाबू। आवाज़ें से अच्छी सर अभी क्या करना है? आप मैथ पढ़ाएंगे क्या? नहीं बाबू, कहाँ गई जी? वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ गई? हाँ वैष्णवी, बड़ी छटपट कर रही थी जी।
वैष्णवी बाबू कहा इतना क्लास में डिस्टर्ब ये इधर उधर कब कर रही थी जी? वैष्णवी ना सुनोगी बाबू? यस सर। क्यों इधर उधर कब कर रही थी बाबू क्लास में? हाँ? नहीं कर रहे थे सर। नहीं करोगी क्या के पीटे बाबू? सर 90 नंबर में क्या लिखा है? 19 नंबर में अर्चना है। अर्चना ARCHANA। हाय सर। बाय बाय बाबू। बहुत पीटेंगे वैष्णवी अगर नेक्स्ट क्लास से गप करोगे तो। ठीक है बाबू जाइए। आई अदिति चल गई। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय। हेडफोन भी। हेडफोन भी। फोटो। लिखिए वैष्णवी सॉल्व करके भेजिए वैष्णवी बाबू। ठीक है अभी तुरंत भेज देते हैं। हाँ सर मैंने तो कर भी लिया। बाय सर। सर बस पहले वाला थोड़ा छूट गया था वो लिख। बाय सर। बाबू। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। तेज हो जाओगी श्रेया कब तेज होगी बोली? श्रेया शैतान सर हो जाऊंगी। कब होइएगा? परसों बाद। परसों बाद। जल्दी से तेज होइए बाबू श्रेया। तेज क्या होना बाबू तेज उसको जितना सर आज जितना तो भेज रही हूँ मैं। जितना पढ़ाते हैं उतना खाली याद रखते चलोगे तेज हो गई। बस तेज का डिफिनीशन क्या होता है? जिसको पीछे वाला याद रहता है वही बच्चा तेज होता। नहीं याद रहता वही बच्चा डल होता। बस सीधा सी बात है बाबू और कुछ नहीं है अंतर है। ठीक है श्रेया बाबू जाइए बाबू गुड बाय हैव ए नाइस डे। सर बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ बाबू स्लो स्टडी बिन द रेस। बाय वो सर। क्या निखिल पलाही चल गया था निशांत हाँ सर। क्रिकेट खेलने गया है। नहीं सर आज तो संडे है। तो संडे को नहीं है। नहीं सर। नाम लिख के भेजिएगा बाबू आप लोग। ठीक है ओके बाबू। सर। बाय बाय बाबू। सर एंड कर रहे हैं बाबू। सर मैंने अपना नाम भी लिख के भेजा था और अपने भाई तनय का भी पर तब भी नहीं सर ने भेजा। अच्छा भेज चेक करके भेज कॉपी पे नाम लिखिएगा चेक करके भेज देंगे। हाँ होता है कभी 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 मिस्टेक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं छूट जाता है ना बहुत सारे रहते। नहीं तन्नू है तनाई होगा। सर हम दोनों की आवाज एक जैसी है थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है बाबू। सर ये देखिए। वेरी गुड।